और बताओ रूबी बेटा, तुम्हारे घर पे सब लोग ठीक ठाक हैं? तुम्हारे सास ससुर खुश हैं ना तुमसे? हाँ मम्मी, मेरे घर पे सब लोग ठीक ठाक हैं। मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते। मुझे बहुत मानते हैं माँ, बहुत मानते हैं मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे सास ससुर तुमसे प्रसन्न है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बेटी, एक माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि तुम्हारे ससुराल में हमेशा तुम्हारे सास ससुर तुम्हें प्यार करते रहें, कभी भी तुमसे झगड़ा लड़ाई ना करें। अरे मम्मी, आप झगड़े लड़ाई की बात करती हो? मेरी कभी अगर तबीयत खराब हो जाती है ना मेरे घर में, तो मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं कि तुरंत परेशान हो जाते हैं मेरे लिए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ मम्मी कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है रूबी बेटा। अरे चंदा बहू, क्या हुआ? कोई काम था क्या? कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। वो मम्मी, क्या है ना कि अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। मेरे बड़े पापा के लड़के का जन्मदिन है कल, तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि बेटी आ जाओ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल सुबह चली जाती हूँ अपने मायके। शाम को रहूंगी, सुबह परसों वापस आ जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, चली जाओ। ऐसे मौके पर नहीं जाओगी तो कब जाओगी? यही सब तो वो मौके होते हैं जब अपने लोग अपनों को याद करते हैं। ठीक है, तो जाओ अपना सामान पैक कर लो। जा तो रही हो एक दिन के लिए, फिर भी साड़ी वगैरह लेती जाना। हो सकता है एक दो दिन रुकना पड़ जाए तो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी है मेरे पास, यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे। और हाँ सुनो, जन्मदिन में जा रही हो तो कुछ पैसे मुझसे लेते जाना, कुछ गिफ्ट ले लेना, कुछ मिठाइयाँ लेते जाना। थैंक यू सो मच मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे बहू, इसमें अच्छी बुरी होने वाली कौन सी बात है? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी सेवा करती हो मेरी। अब अगर मैं तुम्हारी छोटी मोटी खुशी की परवाह नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जाओ जाओ, तैयार हो जाओ और अपना बैग वैग तैयार कर लो। कल सुबह निकल जाना। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? एक बहू को इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखती हो? अरे बेटा रूबी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ एक सास के तौर पे मुझे अपनी बहू के साथ क्या क्या करना चाहिए? अरे माँ, तुम सास हो, थोड़ा सा टाइट रहा करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा करो। ऐसे अगर नरम रहोगी ना तो बहू सर पे चढ़ के नाचेंगी। मेरे कहने का मतलब है कि बहू को हमेशा काम में व्यस्त रखो। कभी कभी उसको बेवजह ही डांट दिया करो, उसके कामों में कमियां निकाला करो। और भैया से कह दो कि उसको थोड़ा सा दबा के रखे ताकि वो काबू में रहे। और हाँ मम्मी, अपनी बहू को ना बार बार मायके मत भेजा करो। ये जो आजकल की बहुएं होती है ना, मायके में जाती हैं तो सिख पढ़ के आती हैं और आके अपनी सास पे रोब जमाती हैं। अच्छा अच्छा बेटी, ऐसा है तो तुम भी किसी घर की बहू हो। तो जो टिप्स तुम मुझे दे रही हो कि एक सास को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सब जो टिप्स हैं ये तुम्हारी सास को भी पता होने चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अभी फोन करती हूँ तुम्हारी सास को, और जो टिप्स तुमने मुझे दिए हैं वही टिप्स मैं उनको दे देती हूँ। अब तुम्हारी सास भी जो है वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगी जैसा तुम मुझे समझा रही हो कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा करूँ। अरे माँ रुको, अरे रुको माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो? तुम आखिर कैसी माँ हो, अपनी बेटी के सास ससुर को अपनी ही बेटी के खिलाफ भड़काने जा रही हो? बस यही बात बेटी मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही तुम्हारी भाभी भी किसी की बेटी है। जैसे तुम आकर मुझसे कहती हो कि मेरे सास ससुर मुझे बहुत मानते हैं तो मुझे कितना सुकून मिलता है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जब अपने मायके जाए तो अपने माँ बाप से मेरी तारीफ करे, ताकि उसके माँ बाप को भी मेरी ही तरह सुकून प्राप्त हो कि उनकी बेटी एक अच्छे घर पे गई है, एक अच्छे सास ससुर के हाथों में उन्होंने अपनी बेटी को सौंपा है। बेटी, ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि आज तुम बहू हो, कल तुम भी एक सास बनोगी। ठीक है, तो अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करो जिससे कि तुम्हारी जो बहू आए वो तुम्हें सास नहीं माँ की तरह प्यार करे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, मैं कितनी बड़ी भूल कर रही थी अपनी भाभी के खिलाफ आपको भड़काकर। एक बहू होने के नाते जो चीजें मुझे पसंद नहीं है वही चीजें मैं एक दूसरी बहू के बारे में कैसे कह सकती हूँ? मैं कितनी गलत थी माँ। दोस्तों, मेरी बेटी को तो समय रहते अकल आ गई, लेकिन अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, अगर आप भी अपनी बहू को बेवजह डांटते हैं, बेवजह उसमें कमियां निकालते हैं, तो ये सब करना छोड़ दीजिए। बहू को भी वैसा ही प्यार दीजिए जैसा कि आप अपनी बेटी को देते हैं। जैसे बेटी की गलती करने पर आप उसको समझाते हैं, डांटते नहीं हैं, वैसे ही अगर आपकी बहू कोई गलती करती है तो उसको प्यार से समझाइए। जब वो खुश रहेगी तो आपका घर अपने आप खुशहाल रहेगा।